बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। बाहर के जमात इंतखाबात से बाहर है, लेकिन फिर भी उम्मीदवार जो हैं वो ज़ाहिर सी बात अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, देखने में ये आ रहा है। आपको क्या लगता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हुए भी अपनी पार्टी के साथ ही रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है और मैं ये कहूँगा कि इस वक्त तक जो कुछ हो रहा है, तमाम वो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाए। उनका सिंबल ले लिया, उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका आया तो वो अवेलेबल नहीं है, फील्ड ही अवेलेबल नहीं है। और फिर जिस दिन वो कहते हैं कि हमने आज रैली निकालनी है, कहीं इकट्ठे होना है, कोई जलसा करना है, तो ख़ास उस दिन के लिए, उस वक्त के लिए वो सेक्शन 144 लगा दिया जाता है। तो यूँ कहिए कि ये केयर टेकर हुकूमत, जिसका मैंडेट जो है वो सिर्फ इलेक्शन को फेयर ट्रांसपेरेंट करवाना जो है, ये उसका मैंडेट है। इससे तजावुज करके वो ये काम तो नहीं कर रही। इसके अलावा वो इंतहाई एक्टिव है कानून को तोड़ने के लिए, आइन की हुक्मरानी को हटाने के लिए प्रैक्टिकली, क्योंकि वो हर वो हरका कर रहे हैं जैसे जहाँ से कानून का नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल जो है वो बालाए ताक रख दिया गया है। तो ऐसी सूरत में आप समझिए कि पाकिस्तान में फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का तस्वुर जो है वो ख़त्म होता नजर आ गया कि वो कोई ऐसा तस्वुर नहीं है। क्या इसके बगैर अहमद अवैस साहब, अगर सारी सूरत-ए-हाल जो हमारे सामने आ रही है, जी अहमद अवैस साहब, हम देख रहे हैं जो आप फरमा रहे हैं, एक तरफ तो जो चीजें जो हमें नजर आती है, आम आदमी को नजर आती है कि फैसला हो चुका है कि पीटीआई को आने नहीं दिया जाएगा, जिस तरह बल्ला लिया कि आजाद उम्मीदवार को उनके हलकों में जाने की इजाजत नहीं है, बहुत सारे आपके उम्मीदवार जेलों में हैं। इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि पीटीआई के पास अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन होगा 8 फरवरी को, तो कैसे अपने वोट को आप लोग कैसे बचाएंगे? कौन सा ऐसा प्लान मौजूद है जिसके जरिए आप अपना वोट जो है कि उसको महफूज कर सकेंगे? देखिए, मैं आपको यहां बताऊं कि एक फैसला तो इस वक्त हुकूमत वक्त ने किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम ये तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखना है, इसको बिल्कुल पार्टिसिपेट करने नहीं देना, इसको जीतने नहीं देना। एक फैसला इससे भी बड़ी ताकत है उनका होगा। इनके फैसले के आगे तो हम नहीं झुकेंगे, ना झुके हैं। अल्लाह ताला का फैसला जो फैसला होगा उसके आगे जो है वो झुकना लाजिम है, उसके आगे झुकेंगे। लेकिन ये आपको बता दूं कि हमने पूरा एक मैकेनिज्म बनाया है कि वोटर्स को कम से कम इन तमाम पाबंदियों के बावजूद जिन कैंडिडेट्स को हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जहां हमने उनको ये टिकट दिया है कि ये वो उनको हम सपोर्ट करेंगे और वो हमारे कैंडिडेट के तौर पे गिने जाएंगे, उनके लिए हमने पूरी तरह से हल्का वाइज उनके लिए एक प्रोसेस जो है काम का शुरू कर दिया है। और ये आप देखिएगा कि इस हफ्ते में काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और अहमद अवैस साहब, एक और चीज जो हम देख रहे हैं कि जहां हम देखते हैं पीटीआई के लोग झंडा उठाते हैं, पीछे पुलिस निकल जाती है पकड़ने के लिए, लेकिन मरियम नवाज साहब ने कहा है कि ये पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है, ये दहशतगर्दों का एक टोला है और इनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाए। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये इसलिए कि वो इस काबिल नहीं है कि इधर उधर के बंदे, आपको पता है कि ये सरकारी मुलाजमीन को बाकायदा तौर के ऊपर, ये मेरी डायरेक्ट आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि सरकारी मुलाजमीन को बाकायदा जब इनका कोई जलसा होता है तो उनको ख़ास तौर पे कहा जाता है कि वो कपड़े बदल के और जाके वहाँ पे कुर्सियों में बैठे। इस तरह से नफरी को बढ़ाया जाता है। आवाम ने रिजेक्ट किया हुआ है और जो ये हरबे कर रहे हैं, जो अंदाज जो है कानून शिकनी का इन्होंने रवा रखा हुआ है, अवाम के दिलों में पीटीआई की मोहब्बत और उनका वलवला और उनका वोट जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपने लेटेस्ट सर्वे देखे होंगे,
पाकिस्तान से बाहर ममालिक के जो सर्वे हैं, जो पाकिस्तान से आज दोस्ती नहीं निभा रहे सही माने में, ऐसे ममालिक, उनके सर्वे जो है वो भी आप देख लीजिए, ये कहीं नजर ही नहीं आते। अब धांधली जो है वो भी एक परसेंटेज तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक। इलेक्शन के ऊपर जब आवाम का जुलूस एक इतना जंबे गफीर निकलेगा बाहर, आप देखिएगा जी। उस वक्त कोई संभाल नहीं सकेगा। वो अहमद अवैस साहब, उसने कहा था ना, एक चीज जो कल हमने देखा हबीब जालिब कि ने, एक कॉल पे जिस तरीके से जी 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 फरमाइए सर। हबीब जालिब ने कहा था कि कोई ठहरा हो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तही था। ये आवाम के सामने नहीं ठहर सकेंगे, आप देखिएगा, क्योंकि ये ठीक है, इन्होंने जो कुछ अहमद अवैस साहब, एक चीज जो इस वक्त पीटीआई के वर्करों में भी पाई जा रही है और जो खबरें हमारे सामने पहुंच रही हैं उसके हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि 5 फरवरी के हवाले से कहा जा रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। खुदा न खास्ता जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, और खबरें ये भी हैं कि जो पीटीआई के अंदर से भी आ रही हैं, और हलीमा खान साहब ने भी मीडिया पर यह बात की है कि खान साहब को बड़ी सख्त किस्म की सजा दी जा सकती है, जिसमें फांसी भी हो सकती है। कैसा लगता है आपको इस सारे सूरत में? फिर आपके पास ऑप्शन क्या होगा? क्या आप रुजू करेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जानिब, जहां से हम देख रहे हैं कि इस वक्त आप लोग को मायूसी नजर आ रही है? देखिए, ये वो धमकियां और डरावे की बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने बेल मैटर गया था, और वो उन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, ऑब्वियसली वो असरअंदाज जो है ट्रायल के ऊपर डायरेक्टली तो नहीं होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो है उसके पेश नज़र इस किस्म की सज़ा का सोचना जो है ना, ये एक फांसी की जगह पे यहाँ पे लाइन लग जाएगी फांसी की, क्योंकि गैर कानूनी हरकत जब होगी तो आर्टिकल 6 विल कम इनटू प्ले। कानून अपना रास्ता लेगा। फिर गैर कानूनी एक हरकत होगी तो कानून जो है वो अपनी हरकत जब लेगा तो बड़ा सख्त नुकसान होगा पाकिस्तान को। ठीक। और अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि जहाँ पे पाकिस्तान में आइन और कानून का इस्तेमाल हो उन लोगों के खिलाफ जो कानून शिकनी कर रहे हैं मुस्तकिल, वो बहुत नुकसान की बात होगी। हम नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान की स्मूथ सेलिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान जो आज तबाहकुन इसकी सर, पीटीआई को इलेक्शन से पहले तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। अगर हम इलेक्शंस के बाद की बात करें तो अगर देखा जाए वोट बैंक जो है वो पीटीआई का नो डाउट अभी भी है, और अगर आज़ाद हैसियत से पीटीआई के उम्मीदवार जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक स्पेसिफिक टाइम होता है, 2 हफ्ते का टाइम लिमिट होती है कि आपने किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। तो किस हैसियत से आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो जाएंगे पार्लियामेंट में बैठेंगे? देखिए, वो आज़ाद हैसियत से तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन वो उसके बाद वो ग्रुपिंग में जो है, यूं ही इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद एक पीटीआई की बाकायदा तौर पे इनकी मीटिंग होगी और वहाँ पे वो अपनी रुकनीत और अपनी एलिजेंस जो है वो पीटीआई के साथ बाकायदा तौर पे कर लेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब ये पार्लियामेंट में जाएंगे तो वो पीटीआई की हैसियत से जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। ठीक, आप श्योर हैं कि वो पीटीआई की हैसियत से जाएंगे? एक और चीज है, इस वक्त सबसे बड़ा फौरन बाद जी 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 इलेक्शन के फौरन बाद हम पीटीआई का इलेक्शन भी करवाएंगे, जिसको इंटर पार्टी इलेक्शन, जिसको इन्होंने बिल्कुल एक ऐसे फैसले से उसको कालादम करार दिया है कि जिसकी कानून में भी मिसाल नहीं मिलती। ठीक। अहमद उवैस साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।